नहीं करनी है मुझे, शादी नहीं करनी है। नहीं नहीं नहीं, मैं आप लोगों को good morning and welcome back to my channel Styling Tips by Pooja. This is me your Pooja and welcome back to another exciting video guys. So आज मैं again आप लोगों के साथ एक vlog शेयर करने वाली हूँ, एक entire day की vlog, and इसमें भी मैं आज आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करूंगी। तो चलो आज की वीडियो इसी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पर देन प्लीज डू सब्सक्राइब to my channel. If you like the content and press the bell icon beside the subscribe button. You can also follow me on my social medias. I will put the link in the description box. So without further ado, let's get started. अभी बज रहा है मॉर्निंग के तकरीबन 11 और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। जस्ट अभी अभी स्टार्ट हुआ है और मुझे आज ये शूट करना था क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने टॉम क्वीन में देखा होगा कि फाइनली वी गॉट वैक्सीनेटेड। तो उसके बाद अपडेट क्या है, सबसे पहले चलो खाना खा लेते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैंने कल रात में भी कुछ नहीं खाया था क्योंकि कल रात इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, साथ ही साथ बॉबी की, तो उसने भी नहीं खाया। तो अभी हम लोग जाएंगे, मॉर्निंग में खाना खाएंगे, देन उसके बाद मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी एंड सब कुछ मैं शेयर करूँगी। मुझे नहीं मालूम आज क्या हुआ है, लेकिन माँ ना बहुत ही ज़्यादा मेरे ऊपर चिल्ला रही है। तो यहाँ पे है बॉबी, वहाँ पे है पोदा। पोदा का खाना खाना हो गया एंड डू यू वांट टू से समथिंग? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। देन मिस करो नहीं तो। ও মা হাউ কুট তোকে প্রথমবার এত সেক্সি লাগছে বুঝলি, মানে হ্যান্ডসাম না সেক্সি, বুঝতে পারছিস? আমি খুব সেক্সি এমনি। बाय मम्मी। माताश्री, कैमरा देखते ही तुम चेंज हो गई। कुछ मिनट पहले कैसे बात कर रही थी? तो হিন্দিতে বলো কারণটা কি? বেলা 12টার সময়। এই হিন্দিতে বলো। हिंदी আমার শুনলে মাথা খারাপ। स्पीक इन हिंदी। बोलो बेला 12टा में कौन खाता है? बोलो बोलो बोलो। अब दोपहर को 12 टाइम हो गया। 12 टाइम नहीं हुआ है, तुम ढॉप मत मारो। कुछ टाइम 11 बजा है सिर्फ, नहीं 11 बजा है सिर्फ। ठीक है, तो इस टाइम पे कौन नाश्ता करता है? हम करते हैं। करता है? हम करते हैं। बस घर पे मतलब कोई इज्जत नहीं है। तो मैं यहाँ पे फटाफट जैकपॉट बना लेती हूँ, उसके बाद खाना खाने के टाइम पे आप लोग से मिलती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने इसको लिया था ताकि मम्मी पापा को काट सके। नहीं लिटरली ये काफी ज्यादा यू नो मदद भी हो सकती है, पापा भी मम्मी को कर सकते। पापा कभी भी मम्मी को नहीं काटेगी। और इतना कॉन्फिडेंट क्यों है भाई? नहीं, इट्स नॉट अबाउट द कॉन्फिडेंस। सच्ची में पापा मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये नहीं करते। अच्छा, हम आ गए हैं अपनी औकात पे और जल्दी जल्दी भी काम हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा। मैंने खाना ले लिया है, अभी मैं जाऊंगी आराम से बैठ के खाऊंगी एंड उसके बाद मुझे आज चंपी भी करनी है। बॉबी को नहीं खाना था, आपको खाना है? थोड़ा सा खा लो। तो इनको नहीं खाना है क्योंकि इनकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है। नॉनू का खाना खाना हो गया, तो सिर्फ मैं ही बची हूँ तो मैं खा लेती हूँ।
तो अभी हम लोग यहाँ ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे बॉबी को शूट करनी है रील, बहुत सुंदर है इसीलिए उसको अलग से मेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मेरे लिए फिल्टर काफ़ी है तो मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। चलो स्टार्ट दाओ। आज कहा कि चलो हम लोग कैमरा पे दिखाते हैं, मतलब हम दिखाते हैं, हमारे पास कैमरा है, हम बहुत अमीर है। ऐटा बोली नहीं। तो मेरी चंपी हो गई है, बॉबी ने कर दिया है। कल रात को भी उसने कर दिया था क्योंकि मतलब ऐसे ही मैं कह रही थी कि मुझे मालिश करनी है एंड सडनली शी वाज टेलिंग मी कि दे मैं कर देती हूँ। इतना अच्छा मसाज करती है, कल मतलब लिटरली नींद आ गई थी मुझे। तो अभी भी उसने कर दिया है। और बाय द वे अगर आप सोच रहे हो कि कौन सी तेल से इसने मुझे मतलब मालिश चंपी कर दिया है, चंपी, तो आज मैंने यूज किया है ये ममाअर्थ का राइस हेयर ऑयल। इसमें आपको मिलता है राइस ब्रांड एंड साथ ही साथ कोकोनट ऑयल। ओनली दैट इसमें आपको सनफ्लावर ऑयल, जोजोबा ऑयल, आंवला एक्सट्रैक्ट, गुड़हल एक्सट्रैक्ट, सेसमी ऑयल, राइस ब्रांड ऑयल, ऑलिव ऑयल, ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, विटामिन ई जैसे बहुत सारे अमेजिंग से इंग्रेडिएंट मिलता है। आप बस थोड़ा सा इसका कुछ ड्रॉप लेते हुए अपनी बालों में अच्छी तरीके से मसाज करो, आधा घंटे से 1 घंटे तक आप रखो एंड उसके बाद आप अपने बालों को वॉश करने के लिए यूज कर सकते हो। ममाअर्थ की ये राइस वाटर शैम्पू एंड कंडीशनर, इसमें भी आपको मिलता है राइस वाटर एंड केराटिन। सो दिस इज बेसिकली फॉर डैमेज रिपेयर। ममाअर्थ राइस वाटर शैम्पू एंड कंडीशनर विद फर्मेंटेड राइस वाटर, केराटिन, wheat protein improves your hair texture by adding elasticity, increasing the volume and giving it a healthier appearance, while also shielding it from further damage. Rich in vitamins and minerals, fermented rice water is a reversed East Asian ingredient that strengthens roots and repair damaged hair. मैं तकरीबन 1-1.5 सालों से ममाअर्थ की कई प्रोडक्ट्स यूज किया है एंड मुझे इनकी जो बात सबसे ज्यादा पसंद आती है, इनमें कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स या फिर केमिकल्स मिलाया नहीं जाता है। ये नो पैराबिन, नो सल्फेट, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, साथ पेटा सर्टिफाइड है। दिस इज ऑल्सो अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, यानी कि ये लोग जितना प्लास्टिक अपने मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्लास्टिक ये लोग रिसाइकिल करते हैं। तो ये ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी सेकंड बॉटल है एंड मैं काफी ज्यादा खुश हूँ इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए। तो मैं इन जो प्रोडक्ट्स होगी इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी गाइस। और एक बात, जितनी बार आप ममाअर्थ की वेबसाइट में एक ऑर्डर प्लेस करोगे वो ऑर्डर एक ट्री के साथ ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा एंड ममाअर्थ उस ट्री को इम्प्लांट करेगा। उस ट्री की जो जियो लोकेशन होगी, स्पीशीज होगी, आपको ऑर्डर के साथ फोटोग्राफ्स मिल जाएगा। दूसरी बात, ममाअर्थ की सभी प्रोडक्ट्स आपको ममाअर्थ की वेबसाइट में साथ ही साथ Amazon, पर्पल एंड नाइका पे अवेलेबल मिल जाता है। अगर आप यूज करते हो मेरी कोड विच इज पूजा 2021 तो आपको मिलेगा एडिशनल 20% डिस्काउंट ओनली ऑन ममाअर्थ की वेबसाइट में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ममाअर्थ ने इस टाइम पे लॉन्च किया है उनका खुद का ऑफिशियल ऐप, जिसकी लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप झटपट वहां से ममाअर्थ के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लो। इससे क्या होगा, ममाअर्थ में क्या प्रोडक्ट्स नए लॉन्च हो रहे हैं, उसमें क्या डिस्काउंट्स आता है, क्या सेल जाएगा, मतलब सभी चीजों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सो या अभी मैं बालों को अच्छी तरीके से शैम्पू करूंगी, देन उसके बाद खाना खाऊंगी एंड बैठूंगी शूट पे। तो देखते हैं क्या होता है इसके बाद। हाँ, सो फिलहाल मैं 90 में हूँ, इस चीज को प्लीज थोड़ा सा इग्नोर कर लेना क्योंकि बैक में फिर से पेन स्टार्ट हो गई है। तुम शादी कथा सुन, तुम शादी के लिए ना क्यों चूल्हा चावे ना तुम एंड बाय द वे ये उतना भी चाइल्डिश नहीं है, ठीक है। कुछ देर पहले संसार के हिंदी में की बोले, मतलब घर की कहानी पेल रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो उतना भी ज्यादा ये अभी इस टाइम पे शादी हो जाने के बाद उतना भी बच्चा नहीं है जितना आप लोग सोचते हो, बिल्कुल भी नहीं है। तो बोलो কেন না আমি তোকে সবকিছু এখন বলছি না তাই। इवन आई डोंट हैव दैट इंटरेस्ट टू नो। मतलब मैं खुद छोटी हूँ, मुझे शादीशुदा जिंदगी के बारे में जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, सच्ची में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ बोलो, तू पहले जवाब दे। पहले चाहती थी कि तेरी शादी हो जाए, ये और नो? हाँ, कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से
हाँ, कर दो मेरी शादी, जल्दी जल्दी कर दो। आपको बताती हूँ एक्चुअली में ये चीज़ क्या हुआ था, ठीक है, आप लोग भी जान पाओगे। जब 2019 में मासी बहुत चाहती थी कि इसकी शादी हो जाए, तो मासी को तब शादी करनी थी एंड किसी ने उसको फोर्स नहीं किया था कि हाँ बाबा तुमको हम लोग शादी मतलब करवाने वाले हैं तुम्हारी। प्रेम की कोई ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। इसकी लव मैरिज नहीं थी या फिर उस टाइम पे किसी के साथ चक्कर वक्कर, ये सब कुछ भी नहीं था, ये बहुत ही अलग थी। तो हाँ, तो मासी ने तब कहा था कि मेरे लिए लड़का ढूंढो, मुझे शादी करनी है। सभी लोगों ने उस चीज को इतने मतलब इतना हल्का लिया, किसी ने उस चीज पे गौर ही नहीं किया। उसके बाद 2020 में कोरोना ये सब हो गया, उसके बाद सभी चीजें वो स्टॉप हो गई। रोज यहाँ पे आती थी, कहती थी मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो, मेरे लिए एक लड़का ढूंढो, लड़का ढूंढो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है घर पे। ये सब नाटक चलती थी। हम लोग उस टाइम पे भी इस चीज को अनदेखा करते थे। देन क्या हुआ, सडनली 2-3 रिश्ते आए। एक बहुत ही गाँव साइड में था, एक ओके ओके था, एक पुणे में था। तो हम लोग उस टाइम पे राजी नहीं थे कि हाँ, वो भी नहीं था कि हम लोग उसको इतना दूर क्यों भेजेंगे। मतलब हमारे जितने भी सारे रिलेटिव्स हैं वो बहुत पास पास में ही रहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हो ना कि मासी के घर की मतलब घर क्या आपके घर के बहुत ही पास है, तो जी हाँ, बस बाइक में आई गेस 3 से 4 मिनट लगता है, पैदल चलने में 10 मिनट लगेगा, इतना ही दूरी है। तो तब जाके हम लोग राजी नहीं हो रहे थे एंड वो चीज़ वहीं पर मतलब हो रहा था कि आप देखने जाएंगे या फिर देखने नहीं जाएंगे। बांकुरा में सडनली ये रिश्ता आया। ये रिश्ता मतलब होना नहीं था। ये चीज़ कहते हैं ना कि जब भगवान आपको देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, एंड लिटरली वही हुआ हमारे साथ। तो शुभोदा का रिश्ता आया इसके लिए। एंड एक सेकंड में कैमरा को थोड़ा सा रख देती हूँ, पेन हो रहा है हाथ में। बहुत सारे लोग मुझे बहुत कुछ बोल गए, मुझे इसका जवाब देना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये वाला रिश्ता आया। इन सभी चीज़ों को आप छोड़ दो। तो हम लोग बहुत लाइट ले रहे थे कि देंगे या फिर नहीं देंगे, चलो ठीक है, देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। जब हम लोगों ने लड़के को देखा, इतना ज्यादा पसंद, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा कि शुभोदा कितना ज्यादा पोलाइट है, डिसेंट है। सबसे अच्छी वाली जो चीज हम लोगों को लगा वो है ये इन लोगों का जो जोड़ी था वो इतना मतलब परफेक्ट था। ऐसा होता है ना कि मतलब भगवान ने बना दिया, तो बस वही लगा हम लोगों को। एंड उसके बाद की कहानी मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद इनके जो ससुर है, मतलब मासी की जो ससुर है, दादू को मासी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, क्योंकि मासी भी खुद बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वैसे नहीं है, बिच है, लेकिन हाँ अगर आप एज अ गर्ल देखो बहुत डिसेंट है, बहुत अच्छी है। इसकी कोई बैड रिकॉर्ड्स नहीं है, इसने कभी भी कुछ गलत नहीं किया है, तो सब कुछ अच्छा है इसका, ठीक है। यू कैन शट योर माउथ फॉर अ व्हाइल। तो वो सब चीज़ें हो जाने के बाद जब ये चीज़ हो रहा था, मासी वॉज नॉट रेडी। मैं आपको बता दे रही हूँ क्यों। ऐसा नहीं था कि उनको मतलब मासी को शुभोदा पसंद नहीं था। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि शुभोदा को अपना ऑफिस अटेंड करना पड़ता था, एंड ही इज लाइक, मैं क्या कह सकूँ उस चीज़ को, लाइक जितना डिसिप्लिन आप हो सको वो उससे भी कई ज़्यादा डिसिप्लिन थी, मतलब थे, जिसकी वजह से मासी फोन करता था कि आप अभी फ्री हो या फिर कुछ बातें अगर वो करना चाहती थी, तो मेशो उस टाइम पे थोड़ा सा बिजी रहते थे। एंड उनको मतलब डॉक्टर्स वगैरह की ये सब रिपोर्ट्स वगैरह ये सब मेशो को करना पड़ता है। तो मेशो अपना काम में था, तो वो कहते थे कि मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ या फिर मैं बिजी हूँ, आई विल टॉक टू यू लेटर। ये मासी का वो ईगो में बहुत लग गया। और इधर से क्या हो रहा था, हम लोग फैमिली वाले सब लोग रेडी थे कि मतलब शादी हो रही है, एक डेट फिक्स हो जाएगा। ये सभी चीज़ें होते क्या हुआ, इसके मन में मेशो के लिए बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन वो गुस्सा इसी वजह से थी कि मेशो पहले उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था। अभी अगर आप इस बिच की फेस देखोगे, ये इतना ज्यादा हैप्पी, हर वक्त बस शुभोदा मतलब शुभ ये करती रहती है, ठीक है। तो जब शादी की टाइम हुई तो
मतलब मुझे छोड़ के जा रही थी, मैं तो इसकी सब कुछ हूँ। माँ को छोड़ के जा रही थी, इसकी पापा को छोड़ के जा रही थी, पीकू को छोड़ के जा रही थी। तो मतलब कौन सी लड़की के अंदर वो टेंशन नहीं काम करेगा। आप लोग बोल देते हो कि हाँ दीदी वो इसकी फेस देख के लग रहा है कि वे शादी के लिए तैयार नहीं है। आपकी अगर शादी हो रही है, आप किसी दूसरे के घर जाओगे, वहां पे रहोगे, एडजस्ट करना पड़ेगा। आप वैसे ही हर दिन हाँ 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 करते रहोगे, ये नहीं होता है। लव मैरिज है तो फिर अलग बात है, लेकिन अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं होता है। एंड इससे मतलब इसको किसी से लव वव भी नहीं हुआ, बेकार। तो इसी वजह से हम लोगों ने मासी को बहुत ज़्यादा वो प्रिपेयर किया कि मासी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसी नहीं है कि हाँ कुछ प्रेशर है, ये है। हम लोग बस कह रहे थे कि तुम्हारे अंदर जो ये टेंशन चल रही है कि तुम वहाँ पे जाके किस तरीके से एडजस्ट करोगे, ये वो तो हो जाता है। हर लड़की की शादी होती है, सब कुछ सही हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे। एंड जहाँ पे तुम्हारी फैमिली इतनी अच्छी है, जाके वही हुआ शादी के बस एक दिन बाद, हाँ पूजा तुझको पता है ये हुआ है, मतलब ये मुझे पूजा नहीं बोलता है लेकिन मैं फिर भी बोले ये हुआ है वो हुआ है। मतलब बंदी कितनी खुश नजर आ रही थी। एक जन ने कमेंट किया मेरी रीसेंट वीडियो पे, पूजा मुल्लिक वाली प्रैंक किया था हम लोगों ने बॉबी के ऊपर, वहां पे एक जन ने एकदम परफेक्ट कहा कि मासी इस टाइम मतलब हर वक्त हंसती रहती है अपना वेडिंग के दिन मतलब छोड़ के। तो एकदम प्रॉपर कहा जिसने भी कहा। तो हंसते हैं, गुस्सा आता है इसके ऊपर कभी कभार, क्योंकि इसके लिए मुझे इतना सुनना पड़ा कि वो रेडी नहीं है, आप लोग क्यों जोर जबरदस्ती उसकी शादी दे रहे हो, ये वो। एंड मैं कह रही हूँ कि बंदी यहाँ पे खुश है, अपने हस्बैंड के साथ मस्त है, सारा दिन ये सब गप्पे लड़ा रही है, और मैं यहाँ पे बैठ बैठ के ये सब क्यों सुनूं। तो मुझे लगा मुझे ये कहनी है आप लोगों से। एंड अगर इस सिचुएशन की बात करो तो आप इसकी हंसी देख पा रहे हो। सॉरी व्हाट सॉरी, तुम्हारे लिए मुझे इतना कुछ सुनना पड़ा सभी लोगों से। आई लव यू मोर। तो उसी वजह से अभी मासी थोड़ी सी ना बड़ी हो गई है, ठीक है। तो हम लोग वो एक थोड़ा सा लाइन आ गया है, ये लाइन नहीं रखता है लेकिन मुझे वो एक है कि अभी मासी ना बड़ी हो गई है, वो मैरिड है तो सोच समझ के बात करूं, लेकिन फिर भी नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी वो एक है। अरे बीच 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 बीच, वंस अ बीच इज ऑलवेज अ बीच है। तो हमको बोले हुआ, हमको कौन सा शरीर है बीच ना बोले। तो वही बात है, बंदी एकदम परफेक्ट है, बहुत खुश है। मेशो बहुत प्यार करता है इससे, ये भी करता है। जो सास ससुर है वो भी बहुत अच्छे हैं। तो लाइक इट फील्स लाइक इट इज अ कंप्लीट फैमिली, ठीक है। डेयरी मिल्क। तो आप लोग टेंशन मत लेना इस चीज को लेके। शी इज हैप्पी एंड वी आर हैप्पी। आके एकदम गप्पे लेके बैठ जाती है, आपको पता है ससुराल में ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। एंड मुझे लगता है कभी कभार ये मेरी मासी नहीं है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब तुम भोजपुरी में क्यों बात करते हो हर वक्त? हम लाल के साथ रह के भोजपुरी हो गए। भोजपुरी हो गया है। तो यहाँ पे पूरी पलटन है। हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी गप्पे लड़ाएंगे, उसके बाद मुझे शूट पे बैठनी है। डैड भाई थी ताकि चीज है। भाई को ना एक्चुअली में देखने में बहुत ज्यादा हैंडसम है, लेकिन उसकी जो मिरर फेस है वो बहुत गंदा है। एक आँख छोटा, एक चोक छोटा है, एक आँख छोटा हो जाता है। इतना देर में हमारा दिल का बात तू कहा है? आई होप आप लोगों को आपका आंसर मिल गया है। तो चलो मिलते हैं शाम में। हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक। मैं अभी बैठ रही हूँ शूट पे एंड मैं रेडी हो गई हूँ। बस अभी प्रोडक्ट्स निकालनी है एंड शूट पे बैठना है। तो शूट खत्म करने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। इतने से टाइम में मैं, बॉबी, भाई, मासी सभी लोग गप्पे लड़ा रहे थे एंड उसके बाद तकरीबन 5 साढ़े 5 तक बॉबी निकल गया क्योंकि उसे भी घर जाना है। अभी घर थोड़ा सा सूना सूना लग रहा है, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो मुझे आज रात में अकेले ही सोना होगा। हम लोग बहुत बिचिंग करते थे रात के टाइम में, मूवी देखते थे, बिचिंग करते थे, लड़ाइयाँ होती थी, WWE हो जाता था। तो वो सब अभी कुछ दिनों के लिए स्टॉप हो गया है। अभी नेक्स्ट मंथ में जब हम लोग घूमने जाएंगे तभी ये सब पॉसिबल हो पाएगा। और अगर आप सोचोगे कि दी आपने ये ईयरिंग कहाँ से लिया है, तो मुझे ये एक इंस्टाग्राम स्टोर ने सेंड किया था, क्राफ्ट्स वैली। तो अगर मुझसे हो सके तो मैं उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर मैं नहीं दे पाई तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके ज़रूर रखना, क्योंकि क्राफ्ट्स वैली से या फिर विला एक मतलब ह्यूज गिव अवे होने वाली है। साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ एक अमेजिंग सा ज्वेलरी हॉल भी शेयर करूंगी इंस्टाग्राम पे। सो प्लीज़ मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना। मैं बस इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको देखने को मिलेगा, बस यही इतना ही।
सो या मैं शूट खत्म करती हूँ, देन आप लोगों से मिलती हूँ। तो हाय गाइस, फाइनली वेलकम बैक। मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। अभी बजा है रात के 9:30 और मेरी शूट चल रही थी। अभी बस शूट खत्म हुआ है। आपको शायद वीडियो इस व्लॉग के पहले देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो है। अमेजोन वाली एक लाइक टॉप प्रोडक्ट्स फ्रॉम अमेजन, टॉप ब्यूटी प्रोडक्ट्स फ्रॉम अमेजन एंड एक हील हॉल मैंने शेयर किया है। आज की जो ब्लॉग थी गाइज वो मैं यही पे एंड कर रही हूँ। जाते जाते मुझे आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी है कि वैक्सीनेशन के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वैक्सीन हम लोगों ने जब लिया था उसके बाद बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन पर्सनली मैंने टॉम क्वीन में कहा था कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मेरी इम्यूनिटी पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ही तबीयत खराब हो गया था। 3 दिन लगातार 3 दिन मैं उठ नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ। आज जाके मेरी बॉडी फाइनली परमिट किया एंड आई एम ओके नाउ। तो आपको भी शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है एंड काफ़ी लोगों को काफ़ी टाइम तक ये प्रॉब्लम रह रही है। ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, तो डरिएगा मत। जितना जल्द हो सकेगा इस वैक्सीन ले लेना। अभी फ़िलहाल तो ठीक हूँ, फिंगर क्रॉस, देखते हैं क्या होता है। तो चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से रहना। मुझे अभी बात करने में भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है इस रूम में। तो मैं इस ब्लॉग को यही पे एंड कर रही हूँ। अगर अच्छा लगे देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मासी ने जो कहना था उसको उसने कह दिया। आप लोग शायद अभी हैप्पी होंगे। सो या मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।